पापा, हमें इसके बाद ना घर नहीं पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। क्रिमिनल ऑफेंस है ये। राधिका को विक्टिम दिखाकर हमें इन पे केस ठोकना चाहिए, केस। हाँ 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 पापा, दादी विवेक सही कह रहे हैं। इससे पहले कि ये लोग कोई नई कहानी बना ले और पलटकर दोष हमारी राधिका पर ही थोप दे। मिस माही, आप कैसा फील कर रही है? क्या आप वीर से गुस्सा है? क्या इस बारे में आपको पहले से कुछ अंदाजा था या आपके लिए भी उतना ही सरप्राइजिंग है जितना बाकी सब लोगों के लिए? क्या आप अब भी वीर से प्यार करती हैं? क्या वीर ने आपको धोखा दिया है? ये तो बहुत नाइंसाफी हुई आपके साथ। फिर तो आपको वीर के ऊपर फ्रॉड का केस कर देना चाहिए। बेचारी का तो पोपट ही बन गया। अरे उस दिन तो वीर के साथ चिपक चिपक के फोटो क्लिक कर रही थी। आज अरे कैलाश जी की इज्जत का तो जनाजा निकल गया। अरे इतनी छूट नहीं देनी चाहिए लड़की को। ऐसे उल्टे सीधे सवाल जवाब मत कीजिए। आप लोग जाइए यहाँ से। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन, अब आप चौहान के खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले हैं? और क्या इस सब का असर आपकी पार्टी के गठबंधन पर भी पड़ने वाला है? और इस बार वार्ड के चुनाव में आप खड़े होंगे या गजेंद्र जी? अरे आप जा रहे हैं कि नहीं, या मैं गार्ड्स को बुलाऊं? जाइए यहाँ से, जाइए प्लीज। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। हमें आप सबसे कुछ कहना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, हम राधिका जी से प्रेम करते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से। और जिस दिन से हमें जो एहसास हुआ, तब से इनके अलावा हमने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। सुबह शाम दिन रात हर पल हमने इनकी यादों और इनके ख्यालों के साथ बिताया। अगर हमारे मन में कोई है तो किसी और को हमसे बगल में काहे बैठाए? इसलिए हमने माही को सब कुछ पहले ही बता दिया था कि हम इससे शादी नहीं कर सकते। गलती तो बस ये कर दी, ये नहीं बता पाए कि हम किससे प्यार करते। हम जानते हैं हमने सच छुपाया, पर हमने किसी को धोखा नहीं दिया। हम तो कितने समय से सही मौके का इंतजार कर रहे थे कि बस ये बात हम बोल के अपने मन का बोझ हल्का कर दें। क्योंकि हमारा विश्वास कीजिए आप लोग, ये झूठ के साथ हम जी नहीं पा रहे थे। राधिका जी, हम आपके और हमारे परिवार को साक्षी मानकर अपनी गलती स्वीकार करते हैं, पर हम चाहते हैं कि आप हमें और हमारे प्यार को अपने जीवन में जगह दें। जिस बंधन से माता रानी ने हमें जोड़ा है, वो का हम आजीवन निभाएंगे, ये वादा करते हैं आपसे। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम आपको अपनी धर्मपत्नी मानकर अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। आइए। प्यार, इसे तुम प्यार कहते हो? किसी की मर्जी के खिलाफ चोरी छुपे उसके गले में मंगलसूत्र डाल देने को प्यार नहीं कहते, जबरदस्ती कहते हैं। क्योंकि प्यार में सहमति होती, स्वीकृति होती है, शेयर्ड कमिटमेंट होती। किसी के बिहाफ पे उसकी जिंदगी के फैसले लेना नहीं। मानती हूँ कि दोस्ती के अपने अधिकार होते हैं, लेकिन उनमें भी एक मर्यादा होती है, एक लाइन होती है जो आप क्रॉस नहीं कर सकते। अपनी मर्जी, अपनी इच्छा किसी पे थोप नहीं सकते। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे एक बार तो पूछा होता भी कि मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या है। क्या कभी मेरी किसी भी बात से तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं तो किसी से भी लड़ जाती थी अगर कोई कहता था कि तुम्हारे दिल में दोस्ती के अलावा कुछ और है। दोस्ती ने स्वार्थ होती। तुमने जो किया है
उसे बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही घटिया हरकत कहते हैं। तुम एक नंबर के झूठे, धोखेबाज और खुदगर्ज इंसान हो। और अफसोस हो रहा है मुझे कि मैंने तुम्हारे बारे में अपना ख्याल बदला, क्योंकि जो पहले सोचा था ना वही सही था कि तुम एक बददिमाग और सरफेरे लड़के हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है बस। मेरे मुंह से 10 बार सुना होगा कि किसी भी रिश्ते की नींव सच पे रखी जानी चाहिए। तुमने क्या किया? तुम झूठ पे झूठ बोलते रहे। इतने दिनों से मैं अकेली इस मंगलसूत्र का बोझ सहती रही, लोगों के ताने सहती रही, उनके सवालों के जवाब ढूंढती रही, और उससे भी बड़ी बात, तुम्हारे आगे दोस्ती के नाते मैंने मदद मांगी कि प्लीज वीर, प्लीज मुझे वो आदमी लाके दे दो जिसने मेरे साथ ये बदतमीजी की है, और तुम चुप रहे। सब कुछ जानते हुए मुझे रोता हुआ, परेशान होता हुआ बस खड़े खड़े देखते रहे। ये तुम्हारा प्यार की ऐसी डेफिनेशन तो मैंने कभी नहीं सुनी थी। नहीं वीर, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे। आज तुम बस सुनोगे, क्योंकि जब बोलना चाहिए था तब तुम बोले नहीं। एक बार भी सच बोलना जरूरी नहीं समझा। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। मैं हर दिन टूट रही थी। तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, मैंने तुमसे वादा लिया, तुम तब भी चुप रहे। तो आज क्यों बोले? आज भी चुप रहते ना। क्यों तुमने अपने मेरे माई के परिवार का तमाशा बना के रख दिया? क्यों प्यार के नाम की दुआएं देकर हम सबके विश्वास की नींव हिला दी तुमने? ये प्यार नहीं है, ये प्यार हो ही नहीं सकता। देख, एक बार नजर घुमाओ, देखो जरा क्या कर दिया तुमने। मेरी माँ का विश्वास टूट गया है, वो खुद टूट गई है। वो माँ जिन्होंने अपने सगे बेटों से बढ़कर तुम पर विश्वास किया। मेरे पापा जो इस उम्र में भी अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए वो आर्यन और उसकी टीम से लड़ गए, वो आज की भी हिम्मत टूट गई। भाई, इन सब में इसकी क्या गलती थी? इसके साथ क्यों किया ऐसा? क्यों उस बेचारी की दुनिया बसाने से पहले उजाड़ दी तुमने? आज दोस्त दुश्मन बन गए हैं, अपने अपनों के सामने खड़े तुम्हारी वजह से। तुम्हारे एक झूठ ने 1000 सच बदल के रख दी। तुम्हारी एक हरकत ने हम सबका दिल तोड़ दिया।